बार फिर भुवनेश्वर एयरपोर्ट में। इस बार एक नया डेस्टिनेशन जा रहा हूँ, थाईलैंड, एयर इंडिया से। आज 15 अगस्त से एक नई ट्रिप पर। अंदर जाकर बताता हूँ, पहले तो अपना बोर्डिंग पास ले लूँ, उसके बाद आगे का मैं बता रहा हूँ आपको आज का ट्रिप के बारे में। कैसे आप यहाँ से भुवनेश्वर से बैंकॉक का जो ट्रिप है इसके बारे में बताऊँगा। और ये मेरा जो फ्लाइट है भुवनेश्वर टू दिल्ली, एंड दिल्ली से मुझे बैंकॉक का फ़्लाइट लेना पड़ेगा, उसके बारे में मैं बताते रहूँगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। चेक इन बैग में एक अल्कोहल बॉटल था। जब पूछा तो मैंने बताया कि ये सील है, अगर सील है तो दे अलाउ इट टू टेक इन द चेक इन बैग। मेरा जो चेक इन लॉगेज है वो सीधा मुझे मिलेगा बैंकॉक पे, और मुझे बोर्डिंग पास भी दोनों मिल जाएगा। बस मेरा पासपोर्ट चेक कर लिए और बोर्डिंग पास मिल गया। तो अभी मुझे भुवनेश्वर टू दिल्ली का बोर्डिंग पास मिल गया, और साथ में दिल्ली टू बैंकॉक का भी बोर्डिंग पास मिल गया है। तो मतलब मुझे दिल्ली में कुछ और लाइन में खड़ा होने का ज़रूरत नहीं है। तो काफ़ी टाइम है, 8:30 बजे बोर्डिंग है। तो अभी चलते हैं अपना वही पुराना भुवनेश्वर का जो बर्ड लाउंज है, वहाँ मैं अपना फिर HDFC क्रेडिट कार्ड या कोई भी क्रेडिट कार्ड देकर वहाँ एंट्री ले लूँगा। थोड़ा देर वहाँ बैठेंगे चाय कॉफ़ी पीने के बाद। सो आई विल गो फॉर सिक्योरिटी। 15 अगस्त है आज, तो इसलिए आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ एयरपोर्ट में भी ऑब्जर्व किया जा रहा है। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि थाईलैंड एंट्री के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आजकल थाई पास जो पहले ज़रूरत था, 1 जुलाई के बाद उसका ज़रूरत नहीं है। वो एक झंझट था, वो ख़त्म हो चुका है। और दूसरी बात है, जो थाईलैंड के लिए जो कंपलसरी कोविड इंश्योरेंस का था ज़रूरत 10,000 का, उसका भी ज़रूरत नहीं है। तो ओनली थिंग इज़ दैट मैं कैरी कर रहा हूँ साथ में जो अपना जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो और उसके साथ मैं वहाँ जाकर पहुँचकर वीज़ा ऑन अराइवल ले लूँगा, और उसके बारे में मैं डिटेल इस वीडियो के अंत में दे दूँगा। कैसे वीज़ा ऑन अराइवल, उसका फॉर्म कैसा है और उसको कैसे फिलअप करते हैं, या ज़रूरत होगा तो उसके लिए एक अलग वीडियो कर लूँगा, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। कुछ लोग पूछते रहते हैं कि वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म कैसे फिलअप करें, उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। एंड अभी तो मेरा फ़्लाइट है 9:30 को फ़्लाइट, मतलब 11:30 में मैं पहुंच जाऊंगा दिल्ली। और दिल्ली पहुंचने के बाद मुझे और कहीं लाइन में लगने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि बोर्डिंग पास दिल्ली टू बैंकॉक, जैसा कि मैंने बताया, मिल चुका है। तो वहाँ मैं सीधे चला जाऊंगा इमिग्रेशन के लिए। इमिग्रेशन के बाद वहाँ सिक्योरिटी हो जाएगा। देन उसके बाद आई विल स्ट्रेट अवे गो टू लाउंज। वहाँ का जो लाउंज है, प्रायोरिटी पास लाउंज या दूसरे लाउंजेस भी है, जहाँ मेरे क्रेडिट कार्ड का जो कम्प्लीमेंट्री एंट्री है, तो वहाँ मैं जाऊँगा। और दूसरी बात यह है कि वहाँ मुझे काफ़ी देर रुकना पड़ेगा, काफ़ी लंबा है, क्योंकि मेरा बोर्डिंग करीब 4:30 या 5 बजे ऐसा होगी बोर्डिंग। फ्लाइट तो सवेरे 6 बजे ही है। तो देखते हैं, पहले तो देखा जाए कि मेरा जो इमिग्रेशन है और उसके बाद जो सिक्योरिटी चेक होगा उतना कितना टाइम लगता है। फिर इस बात में जाकर लाउंज में 2-3 घंटा रह जाऊंगा। भुवनेश्वर में मेरा जो फ्लाइट है एयर इंडिया का, वो 8 नंबर गेट से है, जहां से हम जो एरो ब्रिज है उसका प्रयोग करके प्लेन में जाएंगे। और जो 8 नंबर गेट है थोड़ा काफी दूर में है, सबसे कॉर्नर में एक जगह पर है। तो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ कैसे पहुँचते हैं।
8 नंबर गेट से एरो ब्रिज होते हुए एयरक्राफ्ट के अंदर हम चलने शुरू कर दिए। भुवनेश्वर से फ्लाइट बिल्कुल टाइम पे छूटा था और दिल्ली में भी सही समय यानी कि 11:30 बजे पहुंच गया और फ्लाइट से हम उतरकर बस के माध्यम से अराइवल एरिया में हम पहुंचे और यहाँ अराइवल एरिया से मुझे सीधा जाना है इमिग्रेशन के लिए, क्योंकि मुझे बोर्डिंग पास ऑलरेडी मिल चुका है। इंटरनेशनल डिपार्चर ऊपर फ्लोर में रहता है, सो अराइवल से मैं लिफ्ट से ऊपर आ गया। अरे ये क्या देख रहा हूँ, बाप रे बाप, भयंकर भीड़ है। पता नहीं इमिग्रेशन कितना टाइम लगेगा। टू मच भीड़, टू मच। बहुत ज़बरदस्त भीड़ था। अपना इमिग्रेशन के लिए तो 40 मिनट लाइन पे खड़ा होना पड़ा और इमिग्रेशन हार्डली टुक 2 मिनट्स। जस्ट पूछे कहाँ जा रहे हो, तो मैंने बताया थाईलैंड। तो उन्होंने बोला बस। मैं बोला हाँ जी, और कितना दिन जाना है, कहाँ जाना है। फिर वहाँ से फिर वापस आए तो सिक्योरिटी के लिए लाइन में लगना था, सिक्योरिटी चेकिंग के लिए, उसमें लग गया फिर 25-30 मिनट। खड़े होते होते हालत ख़राब हो चुका है। तो अब तो लाउंज में पहुंच चुके हैं हम और बस थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक फील करने के लिए थोड़ा सा सेवन कर रहे हैं। लाउंज में बस एक ड्रिंक के बाद आई विल हैव बस थोड़ा सा खा लेंगे, ज़्यादा नहीं खाएंगे क्योंकि रात काफ़ी हो चुका है। अभी ऑलमोस्ट 2 बजने जा रहा है और मेरा फ़्लाइट का बोर्डिंग शुरू हो जाएगा सवेरे 5 बजे तक। 5:55 में फ़्लाइट है टू थाईलैंड। ये जो फ़्लाइट है ये एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर है, ऐसा मैं समझा। उसमें 3+3+3 का कन्फिगरेशन रहता है और बाकी थाईलैंड पहुंचने के बाद मैं फिर बताऊंगा वहाँ इमिग्रेशन का कैसा रहा और क्या क्या पूछे, वो सब आपको बताऊंगा। मेरा SBI जो वीसा कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, उसमें मुझे लाउंज एंट्री के लिए 2 रुपया चार्ज लगा। 2 रुपया तो काफ़ी फ़ायदा का चीज़ है क्योंकि यहाँ ना सिर्फ मिल्स जो अपना बुफे स्प्रेड रहता है वो तो है, चाय कॉफ़ी के साथ अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी फ्री रहता है, कम्प्लीमेंट्री रहता है। तो 2 रुपया का सदुपयोग, तो 2 रुपया का पूरा फ़ायदा लेना था, वो ले लिया मैं। अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। हाँ, एक चीज़ भूल गया, जब इमिग्रेशन हो रहा था तो उन्होंने
एक चीज़ पूछा था और कि क्या आपके पास थाईलैंड के वीज़ा है? मैंने बोला नहीं, मेरे पास वीज़ा नहीं है, मैं आई विल टेक द एडवांटेज ऑफ वीज़ा ऑन अराइवल, बस उतना ही पूछा। फिर उन्होंने स्टैंपिंग करके मेरे पासपोर्ट में और मेरा जो बोर्डिंग पास था उसमें भी स्टैंपिंग कर दिया और मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल दिया। अब बैठे बैठे 2 घंटा पार करना है यहाँ इस लाउंज में, और हमेशा मैं यही कोशिश करता हूँ कि जब भी एयरपोर्ट जाऊँ तो एयरपोर्ट में मैं सही टाइम पे पहुँचूँ, और एयरपोर्ट के लिए जो इतने सारे क्रेडिट कार्ड रखे हैं उसका फ़ायदा तो लेना है कभी कभी, तो यही मौका होता है उसका फ़ायदा लेना। और एक चीज़ ये भी रहा कि मैं देखा कुछ लोगों को जो कि उनके बोर्डिंग शुरू हो चुके हैं, बट उन लोग मैंने लेट, देवर सो लेट कि उनका सिक्योरिटी के लिए वो लोग पूरा लाइन में पीछे खड़े हुए थे। तो ये सही बात नहीं है, अगर आपको फ्लाइट पकड़ना है तो सही टाइम पे पहुंचना चाहिए, नहीं तो दौड़ना पड़ता है, लोगों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है आगे जाने के लिए। ये सब झंझट से मुक्ति मिल जाता है पहले आप अगर पहुंच गए। और आजकल ऐसा कौन आदमी है जिसके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है, और ऑलमोस्ट ऑल द क्रेडिट कार्ड दे गिव दिस लाउंज पास, लाउंज का बेनिफिट देते हैं। तो आप अपने लिए बनाइए, एड ऑन कार्ड से भी आपको फैमिली को भी बेनिफिट मिल सकता है। इसमें कुछ एड ऑन कार्ड है, जैसे कि IDFC सिलेक्ट का जैसा कार्ड है, तो उसका फ़ायदा लीजिए, आराम से बैठिए। बाहर ज़्यादा पैसा देकर आप क्यों खाएंगे, क्यों कुछ भी ड्रिंक्स लेना है, वेदर इट इज नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक ऑल्सो, क्यों उस पर ज़्यादा खर्चा करना है। आप आकर बैठिए लाउंज में, आराम से हैव योर ड्रिंक्स, हैव योर फूड, बढ़िया से बैठकर आराम होकर अपना फ्लाइट पकड़िए। तो इसका ये फ़ायदा है, और मैं सोचता हूँ कि आप इसे ध्यान दे रहे हैं और इसका फ़ायदा आप ज़रूर लेंगे जब भी डोमेस्टिक फ़्लाइट लेते हैं या इंटरनेशनल फ़्लाइट लेते हैं। गेट नंबर 20 से एयरक्राफ्ट के अंदर जाने के लिए निकल पड़े, और मैंने दिल्ली टू बैंकॉक का जो फ्लाइट है उसके लिए मैं पेड टिकट लिया था। जस्ट एग्जिट के पास पूरा लंबा पैर फैलाकर बैठने के लिए 1200 रुपया लगा, बट इट इज़ नथिंग कंपेयर टू बिजनेस क्लास टिकट या प्रीमियम इकोनॉमी के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करने से ये बेहतर है कि आप कुछ पैसा देकर ऐसा सीट पहले से ही चुन लीजिए अपने लिए। अब बस मैं आपको दिखा देता हूँ ड्रीम लाइनर का अंदर का सीन। ये देखिए 3-3-3 का ये कॉन्फ़िगरेशन है, ABCDEFGHI। रिलैक्स्ड सीट्स हैं, टीवी स्क्रीन बड़ा है, और लाइटिंग भी अंदर का बहुत ही बढ़िया है, आनंद लेने लायक। Others who might need help, extra oxygen masks are provided for infants. Each seat is provided with a life vest. In the unlikely event of an emergency evacuation over water, you will be instructed. ठीक सवेरे 6 बजे उगते सूरज के साथ हमारा विमान आगे बढ़ना शुरू किया, और इसी के साथ हमारी थाईलैंड की ट्रिप की शुरुआत हुई एयर इंडिया का इस ड्रीम लाइनर प्लेन से।
बाहर निकलते ही वैक्सीनेशन का चेक हो गया, पेपर चेक हो गया। बस मेरा 3 डोज तो लिया हुआ था, इसलिए देयर वाज नो इशू। देख लिए, फिर उसके बाद बोले ठीक है आप आगे निकलिए। एक चीज़ तो हो गया, अभी थोड़ा मैं मास्क पहन लेता हूँ, कहीं कुछ कोई टोक ना दे। वीज़ा ऑन अराइवल इस तरह प्रायोरिटी लाइन है और एक वीज़ा। प्रायोरिटी लाइन के लिए 2200 बात। बस अब मैं टैक्सी में बैठ चुका हूँ और ये जो गाड़ी है मेरे दोस्त है, बहुत पुराना ज़माने में जब हम लोग बचपन में जहाँ एक ही टाउन में हम लोग ग्रू अप हुए, गुरमीत, एंड उसका है इधर। तो ही स्टार्टेड ट्रैवल ऑल्सो, ट्रैवल के बारे में भी अपना बिजनेस चला दिया इधर। तो उसके ही गाड़ी से मैं जा रहा हूँ पतिया अभी, और आपको बताता हूँ इस बीच क्या क्या हुआ। तो दोस्त ने बहुत ही बढ़िया गाड़ी भेजा है और जा रहे हैं। हाँ, मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या। तो हमारे इमिग्रेशन होने वाला था। सबसे पहले तो जैसे ही एरोप्लेन से निकला आपको मैं दिखाया कि फटाफट वो लोग चेक किए हमारा वैक्सीनेशन हुआ कि नहीं। उसके बाद वैक्सीनेशन होने के बाद आने के बाद फिर वीज़ा ऑन अराइवल में हम लोग जब पहुँचे, और लकीली मैंने तो पहले से ही तैयार था, मैंने अपना वीज़ा फॉर्म फिल कर दिया था। बाकी लोग जो लोग फिलअप नहीं किए थे उसको वहीं खड़े खड़े फिलअप कर रहे थे, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप इंडिया से ही उसको भर के ले आए। मैं आपको बताया था, एक वीडियो में बना दूंगा उसके ऊपर में कैसा फिलअप होता है, बहुत सिंपल है। एंड उसके बाद वो लोग एक जगह पर मेरा जो डॉक्यूमेंट से किसी ने चेक किया, एक अथॉरिटी चेक किया, उसने देख लिया। मोस्टली उन्होंने देखा मेरा रिटर्न टिकट, रिटर्न कब जाना है, और मेरा होटल का कहाँ रहने का है। तो मेरा जो पताया का होटल और जो बैंकॉक का होटल है वो सब का बारे में मैं बता दिया, दिखा दिया उनको, पेपर्स दिखा दिया। सब पेपर को एक बंच करके मैं लिया था, एक फाइल करके, तो आराम से वो लोग देख लिए। फिर मुझे पूछा कि आपको क्या चाहिए, कौन सा वीज़ा चाहिए, तो मैंने बोला आई विल गो फॉर प्रायोरिटी। तो ठीक है, फिर प्रायोरिटी के लिए वो मेरे से पैसा मांग लिए। एक पासपोर्ट के अंदर वो पैसा रख लिए। मेरे पास तो चेंज नहीं था, 3000 बात दे दिया, उसका 2200 होता है। एंड फिर उसके बाद एक दूसरे जगह पर जाकर हमको एक टोकन मिला था। वो टोकन दिखाकर मेरे को एक रसीद मिला जिसमें लिखा था 2000 बात। यद्यपि मैंने 2200 दिया था, लेकिन मैं सुना कि यहाँ ऐसे ही होता है, तो दैट इज़ नथिंग अनकॉमन यहाँ। और उसके बाद मेरा डॉक्यूमेंट लेकर मैं पहुंचा जो इमिग्रेशन ऑफिसर के पास। इमिग्रेशन कुछ नहीं पूछा, कुछ भी नहीं। वो जस्ट हमारे जैसा कि हर जगह पर होता है, वो लोग जस्ट सिंपली मेरा जो 5 उंगली का निशान लिया, फिंगरप्रिंट जिसे कहते हैं, और कुछ नहीं पूछा। और सबसे बढ़िया बात है, जहाँ मैं उंगली रख रहा था वहाँ हिंदी में आ रहा था कि अपने उंगली रखिए, निकालिए, फिर जो दूसरा उंगली है, दूसरे हाथ का उंगली रखिए। ये बहुत मज़ा आया कि मैंने यहाँ भी हिंदी में भी ये सब इंफॉर्मेशन हम लोग को मिल जाता है जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि उनका लैंग्वेज समझना थोड़ा मुश्किल है। तो सब हिंदी में भी सब मिल जाता, उसमें लिखा हुआ था क्या करना है, कौन सा उंगली दिखाना, वो सब उसमें विथ पिक्चर दिखा रहा था उसमें। एनीवे, फिंगरप्रिंट होने के बाद वो स्टैंपिंग कर दिया, और मेरे को सवाल का था ही नहीं मेरे को ज़्यादा कुछ सवाल करने का, क्योंकि डॉक्यूमेंट तो पहले से चेक हो गया था। और मेरा जो दोनों पासपोर्ट है, पासपोर्ट में सारे दुनिया के जो बड़े बड़े कंट्री उनका सब वीज़ा था, तो वो सब चेक कर लिया। तो कुछ पूछने लायक शायद तो समझा नहीं होगा, मैं निकल आया। फिर मेरा जो लगेज था 19 नंबर बेल्ट में थोड़ा दूर जाना पड़ा पैदल। जाने का बाद फिर मेरे दोस्त को फ़ोन किया कि भाई मेरा सब कुछ हो गया, इमिग्रेशन कंप्लीट हो गया है, और उसके बाद मेरा सामान भी मैं ले चुका हूँ अपना बेल्ट से। फिर आप देख रहे हो आगे मैं इस गाड़ी में हूँ। दोस्त के साथ मुलाकात होता, वो भी आया था, मुझसे मिलने के लिए आया था एयरपोर्ट में। मिलने के बाद मैं चला पताया के और मेरे साथ है, गाड़ी चला रहे हैं एप्पल
you there. Right. Hello ค่ะ Yeah. तो अभी करीब 1 घंटा 45 मिनट लगेगा या 2 घंटा लगेगा होटल की तरफ, बस वहीं चल रहे हैं। तो अभी बाहर का सीन दिखा रहा हूँ मैं आपको। क्लाउडी वेदर। हाँ, एक चीज यहाँ मैं बता दूं, मैं थाईलैंड का कोई भी सिम नहीं लिया मोबाइल बात करने के लिए। मेरा जियो फोन है और जियो जो है ना, इसका इंटरनेशनल रोमिंग बहुत ही सस्ता है। करीब 1100 रुपया में आपको 900 रुपया में 2 रुपया के इनकमिंग आउटगोइंग हो जाता है यहाँ थाईलैंड में। इंडिया को आप कॉल कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात है, आपके घर वाले इंडिया का जियो नंबर से ही आपको यहाँ कॉल कर सकते हैं, तो उनके लिए कोई इंटरनेशनल कॉल का पैसा देना नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी देखते देखते हम लोग पहुंच गए पट्टाया के आसपास। हाँ, अभी एंट्री ले रहे हैं, थोड़ी देर में हम अपना होटल पहुंच जाएंगे। हाँ, एक सुझाव दूंगा, आप डेटा के लिए आप रिलायंस जियो यद्यपि सस्ता है उसका डेटा चार्ज, मैं सुझाव यही दूंगा कि आप यहाँ का एक लोकल ले लीजिए। 300 बात में आपको अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा, आप उसको यूज कीजिए। उसमें क्या फायदा है कि आप का जो डेटा जितना भी चाहे खर्चा करो, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं कहीं आपका रिलायंस वाला पैक खत्म ना हो जाए। आप पत्ता का अभी सी बीच देख पा रहे हो और हम लोग पट्टाया सी बीच रोड में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से मेरा जो होटल है 5th सोई में है। 5th सोई का मतलब है 5वां गली। तो अल्टीमेटली होटल में आकर पहुंच गया एंड लकीली एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, जब से मैं भुवनेश्वर से अपना ट्रिप शुरू किया तब से यहाँ तक पहुँचने के लिए कोई इशू नहीं था, सब स्मूथ था। और लगता है ये ट्रिप अच्छा होने वाला है क्योंकि शुरुआत ही अच्छी रही। और आगे हम आपसे बात करेंगे, जब जब जो जो जगह हम जाएंगे घूमने के लिए उसे दिखाएंगे। कुछ वॉकिंग वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें सिर्फ वॉक करके वहाँ का जो दृश्य है, जो भी वहाँ का जो देखने लायक चीज़ है उसको भी मैं दिखाऊंगा। एंड चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज के लिए इतना, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। बाय।